हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी है, जैसे 0.6 बार। सेकंड क्वेश्चन भी है इसमें 0.7 0.47 के ऊपर बार, और थर्ड है 0.001 उस सारे के ऊपर बार। तीन क्वेश्चन है। इन डेसिमल एक्सपेंशंस को आपको p बाई क्यू की फॉर्म में बनाना है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ आपको जो है इसकी फॉर्म ही चेंज करनी है। कैसे करते हैं, स्टेप्स देखिए। सबसे पहले जो आपको गिवन है इसे आप x मान लीजिए। लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। इसको अगले स्टेप में थोड़ा सा खोल के लिख लीजिए। 0.6 बार का मतलब ये है कि यहाँ पे जो 6 है ना, ये बार बार आएगा और ये आगे कभी भी खत्म नहीं होगा, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल लिखा हुआ है। अब इसमें पर्पस हमारा ये होता है कि हमें दो इक्वेशन लेनी होती है। अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को उठा के यहाँ लगा दूँ, 6 के आगे लगा दूँ, वो कब होगा, जब इसको मैं 10 टाइम्स करूँगा। मैं 10x निकाल रहा हूँ। अब ये तो है x जो मेरे को गिवन है, इसका मैं 10x निकाल रहा हूँ, तो ये डेसिमल आगे चला जाएगा 6 पॉइंट, और आगे तो सारा 666 ही है, इसके आगे फिर से सारा 666 ही आ गया। अब इन दो चीज़ों को रिलेट कीजिए, इसे नंबर 1 रखिए और इसे नंबर 2 रखिए। आप देखोगे कि डेसिमल से लेफ्ट में यहाँ एक प्रॉपर होल नंबर दिख रहा है 6 आपको, यहाँ डेसिमल से पहले एक होल नंबर दिख रहा है, और डेसिमल के राइट में बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। अब अगर मैं 2 में से 1 माइनस करता हूँ तो डेसिमल से आगे का तो सारा पार्ट 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे को एक नंबर मिल जाएगा, x की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी, और वही मेरा आंसर होगा। अब यहाँ मेरे को करना है इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, तो लेफ्ट में 10x में से माइनस करना है x, और यहाँ राइट में 6.666 एंड सो ऑन माइनस करना है 0.666 एंड सो ऑन। इधर 10 में से x माइनस करेंगे, यानी 10x में से x माइनस करेंगे तो ये 9x रहेगा, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक बार दिखा भी देता हूँ, 6.666 एंड सो ऑन, 0.666 एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये जो डेसिमल से आगे सब कुछ है ये बिल्कुल सेम है। इन क्वेश्चंस के अंदर हमारा पर्पस ही ये होता है कि डेसिमल से राइट में हमको बिल्कुल सेम बनाना, ये हमारा पर्पस होता है इन क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ तो हो गया 0, यहाँ 6 में से 0 गया तो ये 6 हो गया, तो हमें 6 मिल गया, यहाँ आ गया है 6। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, तो x इज इक्वल टू 6/9। इसको काट सकते हैं हम, 3 से कट रहा है, ये 2/3 हो गया, तो x इज इक्वल टू 2/3। ये भी हमारा x है जो डेसिमल एक्सपेंशन है, और ये भी हमारा x है जो 2/3 आया। ये दोनों सेम ही वैल्यू है। अब मैं इसे आपको कंफर्म भी करके दिखा देता हूँ। अगर मैं 2/3 को सॉल्व करता हूँ, यानी 2 को 3 से डिवाइड करता हूँ, तो यही आएगा मेरा। देख लीजिए, पॉइंट लगा के 0 आ गया, 6,018 माइनस करके 2 आ गया, फिर 0 लगा लिया, 6,018 माइनस करके 2 आ गया, 0 लगा लिया, फिर 6,018। ये कभी खत्म नहीं होगा। ये 0.666 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, इसे हम 0.6 बार ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, डेसिमल फॉर्म से p बाई क्यू की फॉर्म बनानी होती है। ये फर्स्ट पार्ट था। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। इसमें लिखा हुआ है 0.47 और सिर्फ 7 के ऊपर बार लिखा हुआ है। इसमें ध्यान देना है आपको, दोनों के ऊपर बार नहीं है। तो पहले तो इसे x ले लीजिए। लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। अब थोड़ा इसको खोल के दिखा दीजिए, बाहर हटा के 0.4। अब सिर्फ 7 के ऊपर बार है, तो यहाँ बार बार ना 7 ही चल रहा है, पूरा 4 नहीं चलेगा। 4 7, अगर दोनों पे बार होता तो 4 7 चलता। सिर्फ 7 पे बार है, इट मीन सिर्फ 7 7 7 की ही यहाँ पे रिपीटेशन हो रही है। इसका मैं 10 टाइम्स लेता हूँ, तो इसका 10 टाइम्स करने पर ये डेसिमल इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.777 एंड सो ऑन। अब इन दो चीज़ों को आप ज़रा ध्यान से देखिए, क्या डेसिमल के राइट में बिल्कुल सेम चीज़ आ रही है?
नहीं आ रही है, यहाँ आ रहा है 4, फिर 777 आ रहा है, और यहाँ पे 777 आ रहा है, तो अभी हमारी बात नहीं बनेगी। हमें क्या करना होता है कि डेसिमल के बाद ना बिल्कुल सेम नंबर्स चाहिए होते हैं, बिल्कुल सेम। अब वो यहाँ कब आएंगे? वो तब आएंगे, इस x की वैल्यू को मैं अब 100 टाइम्स कर लेता हूँ। तो 100x जब मैं करूँगा तो ये डेसिमल मेरा 2 स्टेप आगे चला जाएगा। तो अब ये चला जाएगा 4 7, यहाँ डेसिमल लग जाएगा, और फिर इसके आगे तो सारा 7 7 चल ही रहा है, 7 7 7 एंड सो ऑन। अब इन दो चीज़ों को आप देखिए, यहाँ पॉइंट से इधर सारा 7 7 7 हो गया, यहाँ पॉइंट से सारा इधर 7 7 7 7 हो गया। यानी ये जो दो इक्वेशंस आई है ना, ये आपके काम की हैं। इन्हें आप नंबर 1 और इसे आप नंबर 2 रख लीजिए। अब यहाँ 2 में से 1 को माइनस कीजिए, यहाँ 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो इधर में ये 100x माइनस यहाँ 10x, और इधर में 47.777 एंड सो ऑन माइनस 4.777 एंड सो ऑन। इधर में ये 90x हो जाएगा, और इधर में पॉइंट से इधर तो सारा जीरो ही बनना है, ये तो पर्पस ही है हमारा। 47 में से यहाँ 4 माइनस करेंगे तो 43 आएगा। अब x की वैल्यू आ जाएगी 43/90। अब 43 को आप 90 से डिवाइड कर लेना, आपका यही आंसर आने वाला है। 0.4 और 777 कंटिन्यू चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। ये हो गया है सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड में 0.001, और यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि 3 डिजिट्स लिखे हुए हैं डेसिमल के आगे और तीनों के ऊपर बार है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि लेट x इज इक्वल टू जो हमें गिवन है 0.001 और सारे के ऊपर बार। थोड़ा खोल लेते हैं अगले स्टेप के अंदर 0.001। अब यही चीज बार बार आ रही है ना, 3 डिजिट्स, तो यही बार बार आएंगे 001 001 एंड सो ऑन। अब पर्पस हमारा ये है कि डेसिमल के आगे सारा सेम होना चाहिए और लेफ्ट में हमें होल नंबर मिल जाने चाहिए। वो यहाँ कब आएगा वो देखिए, यहाँ तो 0 0 है, तो 0 0 की तो कोई फेस वैल्यू होती नहीं है। तो अगर इस x वाली वैल्यू को मैं सीधा 1000 टाइम्स कर देता हूँ तो मेरा ये डेसिमल 1 2 3 यहाँ इस प्लेस पे आ जाएगा, यानी 1 के आगे आ जाएगा, और फिर आगे फिर 001 001, फिर सारा सेम ही हो जाएगा। तो यहाँ मैं इसको 1000 टाइम्स करूँगा, तो इसको मैं 1000 टाइम्स कर लेता हूँ, तो मेरा डेसिमल 3 स्टेप आगे चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 1 पॉइंट, और फिर ये वाले 001 001 001 001 एंड सो ऑन। तो ये इक्वेशन मेरी 1 हो गई है, ये इक्वेशन मेरी 2 हो गई है। डेसिमल के बाद मैंने पूरा का पूरा सेम बना लिया, इन्हें मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। अब यहाँ 2 में से मैं 1 माइनस करूँगा, तो इधर 1000 x में से माइनस करना है मेरे को x इज इक्वल टू यहाँ 1.001 001 एंड सो ऑन माइनस करना है 0.001 001 एंड सो ऑन। इधर में 999x हो जाएगा, और इधर में तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब x की वैल्यू हमें यहां मिल गई है 1/999। अब 1 को आप 999 से डिवाइड कीजिए, आपका यही आंसर आने वाला है। ये लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म।